पीछे म्यूजिक कंपनी वालों ने वीर जी के नाल बहुत बड़ा धोखा किया है। धोखा? कैसा धोखा? उन्होंने वीर जी की आवाज लेकर, वीर जी के गाने लेकर किसी और सिंगर के नाम पर एल्बम रिलीज कर दिया। हम अभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो से ही आ रहे हैं और वीर जी को जब ये धोखे वाली बात पता चली तो वीर जी अंदर से टूट ही गए। रणवीर, वीर जी रणवीर, पीछी पीछी मैंने माफ कर दो। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं जाके कृषि विद्यालय का उद्घाटन कर सकूं। नहीं पुत्र, किसी काबिल आदमी को मेरी जगह भेज देना वहां पे। मैं सिर्फ खेती बाड़ी कर सकता हूं और किसी चीज के लायक नहीं हूं मैं। तू ऐसे क्यों कह रहा है? तू भी मैंने माफ कर दे। तेरे सारे अरमान छीन लिए मैंने। मैंने अपनी बाकी की जिंदगी भी है इस मामूली किसान की बीवी बन के बितानी होगी। तेरे सपने पूरे करने के ना लायक नहीं है तेरा पति। वीर जी आप यूं हौसला मत हारिए ना, हम सारे हैं। वीरा तू भी ऐसा सच मान ले। तेरा वीर एक मामूली किसान है और जिंदगी भर किसान ही रहेगा। उसको बड़े बड़े सपने ना दिखा, क्योंकि सपने देखना और उन्हें पूरा करना मेरे नसीब में नहीं लिखा है। नहीं लिखा है मेरे नसीब में। रणवीर, ये सपना बंद कर। ऐसे गलत मत सोच। देख, शांत हो जा। रणवीर, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और गायकी जैसी कला में तो और भी है। कितने बड़े बड़े गायक हैं जिन्हें शुरुआत में हालातों की वजह से कामयाबी नहीं मिली रणवीर, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करते रहे और आखिरकार अपनी गायकी का जलवा पूरी दुनिया में बिखेरा। तू भी हिम्मत मत हार, सब ठीक होगा। हम सब तेरे साथ हैं और किसी एक इंसान के धोखे की वजह से तेरा हुनर खत्म तो नहीं हो जाएगा। चाचू, बात हिम्मत की नहीं है, आज असलियत मेरे सामने आ गई है। मैं इस धरती पे रहने वाला एक आम इंसान हूं। खुद के सपने देखे थे मैंने, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इतने बड़े बड़े सपने देखने के लायक नहीं हूं मैं। देख रणवीर, ये जो हुनर होता है ना, ये हमें हमारी आत्मा में घुला होता है और यही हुनर हमारे सपनों को उड़ान भरने की ताकत देता है। लेकिन अब संभल क्या हूं मैं, और मैंने अब यह फैसला किया है कि आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगा। कहीं की मेरे अंदर से मर चुकी है, मर चुकी है। वीर जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हम सबको आपके दर्द का एहसास है, लेकिन आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। वीर जी, आप अपने साथ साथ हम सब के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं। हाँ रणवीर, तेनू की लगता है ये सपना तेरे अकेले का है? हाँ जरूर ये सपना तेरे आंखों में जन्मा होगा, लेकिन इसे पूरा करने की चाह हम सबकी आंखों में है। और
हम सबका सपना ऐसे एक झटके में तोड़ देगा तू? क्यों? हमारी फिक्र नहीं है तेनू? रणवीर, तेरे साथ जो भी धोखा हुआ है ना, उसकी तकलीफ हम सब में हुई है, लेकिन तेरा ये फैसला हमारी तकलीफ में और बढ़ा रहा है। रणवीर, तेरी गायकी सिर्फ उन 4 दीवारों में नहीं बसी है इस स्टूडियो के। तेनू पता है, बचपन में तेरी आवाज वीरा नु लोरिया सुनाकर सुलाती थी, मैं नूर चाई जी नु ठंडक पहुंचाती थी, और ये गुंजन मैं तेरे गानों को उतना ही जीते आई है जितना कि तू। रणवीर, तेनू पता है, तेरी आवाज हम सबनों खुशियां दिलाती है, तपती धूप में ठंडक का एहसास दिलाती है। तू हमारी खुशियां छीनना चाहता है हमसे, वो भी कुछ गिने चुने बेईमान लोगों की वजह से। देख रणवीर, समुंदर से कुछ बूंदे चुरा के ले जाने की वजह से ना तो उसकी गहराई पे कोई फर्क पड़ता है और ना ही उसकी लहरों पर। और एक इंसान के धोखे की वजह से तू अपनी जिंदगी जीना छोड़ देगा? बस कीजिए आप सबको। मैंने कहा ना, अब एक किसान वाली जिंदगी मेरी जिंदगी है, जिसमें कहीं की कोई जगह नहीं है। वीर जी, बस है मेरा आखिरी फैसला। और मैं और कुछ नहीं सुनने वाला। गुंजन भाभी नहीं, इस वक्त वीर जी को अकेला रहने दीजिए। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उससे बहुत चोट पहुंची है वीर जी, टूट गए हैं वो। हमारा भी उनसे कुछ भी कहना बेफिजूल होगा। हम जितना उन पर दबाव डालेंगे ना इस समय, वो उतना ही दूर भागते जाएंगे इन सारी चीजों से। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उन्हें कुछ वक्त दें, ताकि वो खुद अपने सपने की अहमियत समझे। वीरा ठीक कह रही है। अब अगर हम रणवीर को कुछ भी कहेंगे तो उस पर जबरदस्ती करने जैसा होगा। रणवीर अपने गीतों से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। रणवीर, एक बात पूछूं? अगर सवाल मेरी गायकी को लेकर है तो मत पूछना गुंजन। पर रणवीर, मैं जानता हूँ मुझसे ज्यादा मेरी गायकी को लेकर तेरे दिल में अरमान रहे होंगे, और उसके लिए मैं तुझसे माफी भी मांग चुका हूँ गुंजन। और मैं भी जानता हूँ कि इस सच को अपनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ गुंजन, नहीं रणवीर, ये सब कुछ भुला दे। किसान हूं, और एक किसान सिर्फ फसल का सपना देख सकता है। रणवीर, इस सपने को तो इतनी आसानी से भुला सकता है? भूल चुका हूं मैं गुंजन, भुला चुका हूं, क्योंकि मुझे सपने और हकीकत के फासले का एहसास हो चुका है गुंजन। और बेहतर यही होगा कि इसका एहसास तुझे भी जल्द से जल्द हो जाए। एहसास है मैंने रणवीर, अपने पति की काबिलियत का, उसके हुनर का, उसकी नेकी का, सबका एहसास है मैंने।
इसीलिए मैंने इस सपने को भूलना नहीं है। बुलाना होगा कुंचन, बुलाना होगा। आज वो दिन आखिर में आ ही गया सरपंच जी। आपका सपना, आपका कृषि विद्यालय हकीकत बनकर दुनिया के वास्ते अपने दरवाजे खोल रहा है। इतनी बड़ी खुशी एक तरफ और दूसरी तरफ रणवी हमेशा की तरह आज भी अपना साथ देना। हाँ पुत्र, आज भी वो तेरा साथ देगा। चाची जी रणवी कहाँ है? हाले तक तो अपने कमरे में ही है पुत्र। और वीरा? वीरा? हाँ, नहीं, एक्चुअली ना फूल कम पड़ रहे हैं। 5-7 किलो और मंगवाने पड़ेंगे। एक काम कीजिए, मैं ना रास्ते में ही उठा लूंगी, पर बाकी सारी तैयारियां देख लेना, ठीक है? और किसी और चीज की जरूरत हो तो मैंने फोन कर देना। हाँ, मैं। वीरा, तूने नाश्ता किया? नहीं बीजी, उद्घाटन के ना बहुत सारे काम है। अभी तो मैंने फूल भी उठाने हैं और अपनी सजावट कैसी हुई है ये भी देखना है। मेरे रब्बा, बहुत सारे काम है। मैं चलती हूँ, बाय। अरे प्राची, जल्दी कीजिए ना, ऐसे करेंगे तो समय पर काम खत्म ही नहीं होना है। जल्दी कीजिए, ठीक है? हेलो, ये ठीक है। चाची जी, गुलाब की पंखुड़ियाँ कितने हैं? जल्दी से ले आइए ना, मैंने कहा था ना गुलाब की पंखुड़ियाँ होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी ले आइए। अरे प्राजी, है की कर देता आपने। बीच में आने जाने का रास्ता तो छोड़िए, कुर्सियों को ना अलग अलग कीजिए, बीच में रास्ता छोड़िए। ये चेक हो गई, माइक हो गया, पेशेंट हो गया, और क्या बात? वे, कितने लेके जा रहा है तू मैनू? तो झूठ मूठ का मुस्कुराना बंद कर वीरा। मतलब है कि तू पूरी दुनिया के सामने नकली हंसी का मुकुट्टा पहनकर घूम सकती है, पर तेरी उदासी मुझसे नहीं छुप सकती। समझी तू? तेरे परेशान देखकर यहाँ तकलीफ होती है मैंने। बिल्कुल वैसे ही बलदेव। अगर मेरे वीर जी मायूस हो तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? मतलब हम सबकी भावनाएं दूसरे से अलग थोड़ी ना। अगर परिवार में कोई एक भी उदास हो जाता है ना, तो हम सारे उदास हो जाते हैं। और आज तो पापा जी का सपना पूरा होने जा रहा है। ऐसे में उदास रहना भी तो ठीक नहीं होगा ना। है तो सही है, लेकिन वीरा, मैं जानता हूं तू ना बहुत जल्द मायूसी को ना ऐसे बाहर निकालकर फेंक देगी पानी में, और अपने वीर जी को भी उस सदमे से बाहर निकालेगी, है ना? हाँ। सत श्री अकाल परजाई जी, सत श्री अकाल। और जी लख लख बधाइयां हो आपको इस खुशी के मौके पे। बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल जी। परजाई जी, वो इतनी खुशी का मौका है, हमारा लाडला दामाद कहाँ है? अभी तक आया नहीं क्या? उसे देर हो गई आने में, आ जाएगा। आप बैठिए ना। आओ जी। वीर जी आ गए। चलो, सब लोग आ गए हैं। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए ना। आजा रणवी, दिया जलाकर समारोह का शुभारंभ कर ले।
शुक्रिया। चलो भाई, इस खुशी के मौके को पंजाबी तड़का लगाते हैं और नाच गाने का प्रोग्राम शुरू करते हैं क्या? निहाल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारी खुशी में शामिल होने के वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है। संपूर्ण के बरसों पहले देखे हुए सपने आज सच हुए, उसकी बहुत खुशी है। उसी खुशी में शामिल होने के लिए और रणविजय की मीठी और सुरीली आवाज सुनने के लिए पिंड से मैं अकेला आया हूँ यहाँ पर। वैसे रणवीर पुत्र, आसपास के सारे पिंड बीच तेरी सुरीली आवाज के चर्चे हैं। कब जाएगा मंच पर? हम सभी के कान तरस रहे तेरी आवाज सुनने को। अब खुशी के पल में रंग भरने के रणवीर की बारी। क्यों रणवीर पुत्र? ओए रणवीर, अब गाने की शुरुआत कब करेगा तू? अरे मंच खुला पड़ा है, कर दे शुरुआत। हाँ रणवीर, कब गाना गाओगे? हम सारे पिंड वाले तुम्हारा गाना सुनने के लिए बड़े बेसब्री से तुम्हारे इंतजार कर। क्यों भाइयों? रणवीर 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 रणवीर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।